बहुत ही यूनिक, बहुत ही मुनफरिद तरीके से आज हम बनाकर तैयार करेंगे मसाला भिंडी, जो कि इंतहाई लजीज, इंतहाई शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी करारी भिंडी बनकर तैयार होगी। यकीन करें, जब आप इस तरह से भिंडियाँ बनाएंगे तो हफ्ते में ये भिंडियाँ आपको 2 मरतबा तो ज़रूर बनाना पड़ेगी। बस इसमें हम शामिल करेंगे बस 2-3 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जिससे ये नेक्स्ट लेवल की बन के तैयार होंगी। यकीन करें, ये कोई इतनी शानदार मज़े की बन के तैयार होगी कि जब आप खाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला दाल गोश्त सब भूल जाएंगे और ये शानदार भिंडियाँ आपको हमेशा याद रहेंगी। तो बस इसके लिए आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर हमने भिंडियाँ ली हैं। वज़न में देखा जाए तो ये आधा किलोग्राम है, यानी कि 500 ग्राम। तो हमने इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। पहले ये टिप है कि जब भी आप भिंडियाँ पकाएं, इनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको आपने या तो धूप में रखे थोड़ी देर के लिए खुश्क कर लेना है, या फिर किसी किचन टावल से आपने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। इससे क्या होता है कि इनमें जो लेस होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसके साथ हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून जितना, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सेट कर लें। उसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स 1/2 टेबल स्पून जितनी, हल्दी शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, और सुरख रेगुलर जो मिर्च है वो 1 टीस्पून जितनी जाएगी। अच्छा, जो भिंडियाँ हैं इसमें जो मिर्ची है इसका तनासुब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सेट करें, लेकिन जो मिर्चें हैं ये ज़्यादा ही भिंडियों में जाएंगी क्योंकि इससे बड़ी तीखी करारी बनकर तैयार होती हैं। तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो 1/2 टेबल स्पून शामिल की है, और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून जितना इसमें शामिल करूंगी, और तकरीबन 1 टीस्पून जितना भुना कुटा ज़ीरा हम इसमें शामिल करेंगे। और एक जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है बेसन। अच्छा, बेसन आप भुनकर भी शामिल कर सकते हैं, ड्राई रोस्ट यानी करके। तो मैंने इसको एज इट इज़ ही शामिल कर दिया है। अराउंड 2 टेबल स्पून होगा, बस वो हम शामिल करेंगे। अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, अभी हम और इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इसके टेस्ट को इन्हेंस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जितनी कसूरी मेथी उसको हाथों से अच्छी तरह से रब करके शामिल कर दी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे अजवाइन। अच्छा, 1 टीस्पून जितनी अजवाइन लें, हाथों से अच्छी तरह से क्रश करके इसमें स्प्रिंकल कर दें। अच्छा, इससे क्या होता है, एक तो टेस्ट बड़ा इन्हेंस होता है, और दूसरा ये कि ये भिंडियों में बहुत अच्छी लगती है। और अजवाइन जो है ये हाजमेदार है, इससे कोई भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ज़रूर डालिएगा। और अब हम इसमें शामिल करेंगे वाइट विनेगर 2 टेबल स्पून जितना हम शामिल कर लेंगे। तो इससे भी भिंडियाँ जो है बड़ी ही टेस्टी बन के तैयार होंगी। अच्छा, अगर आपको ये नहीं पसंद तो ये ऑप्शनल है, इसकी जगह पर आप लेमन का फ्रेश जूस भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। भिंडियाँ बड़ी ही करारी ज़बरदस्त चटपटी सी बन के तैयार होंगी। एंड देन हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल। अच्छा, किसी किस्म का भी आप ऑयल जो है इसमें शामिल करें, आप चाहें तो सरसों का ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रेगुलर जो ऑयल हम यूज़ करते हैं वो शामिल कर रही हूँ। अराउंड 2 टेबल स्पून हम शामिल करेंगे। एंड देन हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं सारी भिंडियों के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए, और भिंडियाँ जो है बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी करारी चटपटी सी बन के तैयार हों। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। और यहाँ पर अगर तो आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं अच्छी तरह से भिंडियों के ऊपर कोट हो जाएं। और यकीन करें, जब आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो बहुत ही शानदार भिंडियाँ बनकर तैयार होंगी। भिंडियाँ तो हम वैसे भी बनाते हैं, हर एक का अपना एक तरीका है, लेकिन अगर आप मेरे इस तरीके से भिंडियाँ बनाकर चेक करेंगी ना तो यकीन करें आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगी। तो हम इसको दाम देते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ज़रूर इसको स्टे दीजिएगा। इसके साथ यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल लिया है, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा क्योंकि हमने भिंडियों को पहले से फ्राई नहीं किया हुआ, इसलिए हम इसमें ऑयल जो है थोड़ा क्वांटिटी इसकी बढ़ा लेंगे। ठीक है, वैसे आपकी डिपेंड करता है, आप चाहें तो कम भी डालें। तो अब हमने इसमें 1 टीस्पून जितना ज़ीरा शामिल करना है, अच्छी तरह से इसे क्रैकल करना है ताकि उसका फ्लेवर अच्छी तरह से निकल आए। उसके साथ 10 से 15 कलियाँ जो है लहसुन की लेकर हमने उसको फाइन चॉप्ड कर लें, या मैंने इसको दरदरा सा कूट लिया है तो वो शामिल कर लें, और अच्छी तरह से इसको सॉटे करना है यहाँ तक कि इसकी प्यारी सी जो खुशबू आना शुरू हो जाए। तो 2 बड़ी साइज़ की प्याज लेकर इसे फाइन चॉप्ड करके डाल लें। अच्छा, चाहें तो बारीक स्लाइस में काट कर भी इसमें शामिल कर सकते हैं, वैसे मैंने हैंड चॉपर जो होता है उससे मैंने क्रश करके इसको डाल दिया है। अब हम इसको भूनेंगे यहाँ तक कि जो अनियन है ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने प्याज को यहाँ पर फ्राई नहीं करना, इसको हमने कलर नहीं देना क्योंकि भिंडियों में हमने इसको शामिल करना है। तो हम इसको बस ट्रांसपेरेंट सा करेंगे कि अच्छा सा ये फ्राई हो जाए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं प्याज जो है हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, जिसमें मैंने तकरीबन 2-3 टेबल स्पून पानी डालकर मिक्सी के जग में डालकर इसको ब्लेंड कर लिया था, और वो हमने शामिल कर दिया। और इसका पानी हमने सुखा लेना है क्योंकि भिंडियों में पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने इसका पानी जो है वो सुखा लिया है, आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पर जो टमाटर का पानी था वो सारा ख़त्म हो गया है और इसने ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दिया है। अच्छा, अगर आप चाहें तो टमाटर को छोटे टुकड़ों में काट कर भी डाल सकते हैं। टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, बस 1-1.5 मिनट लगेगा और टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। लेकिन इस तरह से अगर आप पेस्ट बनाकर डालेंगे तो इससे मसाला बहुत मज़े का बनेगा और बहुत ही अच्छी इसकी लुक आएगी। तो अब हमने जो मसाला भिंडी तैयार करके रखी हुई है उसको स्पाइसी लगाकर वो हम इसमें शामिल कर देंगे एंड देन हम इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये जो मिक्स हो जाए। और इस स्टेज पर आपने जो फ्लेम है इसको मीडियम टू हाई रखना है, लो फ्लेम हमने बिल्कुल नहीं करनी। और बस मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने भिंडियों को स्टिर फ्राई करना है ताकि अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से सॉटे हो जाए। और यहाँ पर हमने भिंडियों को डांपना भी बिल्कुल नहीं है, इसको कवर बिल्कुल नहीं देना। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम 3 से 4 मिनट इसको कंटिन्यूसली हम इसको कुक करेंगे बिना ढक्कन दिए, ताकि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो सारा का सारा जो है साथ का साथ ड्रेन हो जाए। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर जब हम भिंडियों को पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए तो उसका टोटली टेक्सचर जो है वो सारा चेंज हो जाएगा। कुछ इस तरह से कंडीशन हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं। कंटिन्यूसली हमने इसको चलाकर पकाया है। माशाल्लाह से अच्छी तरह से ये जो भिंडियाँ हैं ये फ्राई हो चुकी हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह की कंडीशन है। तो अब हम इसको ढाँप देंगे और जो फ्लेम है इसको हमने दम वाली आंच से कर देनी है ताकि भिंडियाँ जो है ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाएं। हालांकि भिंडियाँ जो है बहुत जल्दी से जो है टेंडर हो जाती हैं, बस बहुत थोड़ा टाइम लेती हैं। लेकिन ये कच्ची भिंडी भी बिल्कुल अच्छी नहीं रहती। हालाँकि हमने इसको फ्राई नहीं किया हुआ, यकीन करें बिना फ्राई किए ये इतनी की ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की टेस्ट में लाजवाब भिंडियाँ बनकर तैयार होगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी ज़बरदस्त है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ सब्ज़ मिर्चें काट कर, मैंने तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें काट कर शामिल की है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब जो सीक्रेट इसका इंग्रेडिएंट है वो है केचप। अच्छा, यहाँ पर 2 टेबल स्पून जो केचप है वो हम इसको शामिल करेंगे, लेकिन इसी स्टेज पर आपने इसमें शामिल करनी है। इससे यकीन करें इतना कि ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा, इतना कि कमाल का जायका आएगा कि जब आप खाएंगे आप इन भिंडियों को तो यकीन करें आप पहले वाले पुराने तरीके से भिंडियाँ बनाना बिल्कुल भूल जाएंगे और इस तरीके को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक और मुनफरिद तरीका है। आप इसकी लुक चेक करें, बहुत ही कमाल की ये भिंडियाँ बनकर तैयार हुई थी। इसको आप चपाती तंदूर की रोटी के साथ खाएं, इंशाअल्लाह खाकर आपको इतना का मज़ा आएगा कि घर वाले डिमांड पर आपसे हफ्ते में 2 मरतबा ये भिंडियाँ तो ज़रूर बनाएंगे। और इसके ऊपर धनिए की पत्तियों को स्प्रिंकल करें और ये माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें, कितनी की ज़बरदस्त, कितनी की शानदार ये मसाला भिंडी बनकर तैयार है। यकीन करें जब आप ये मसाला भिंडी बनाकर तैयार करेंगे तो भिंडी, गोश्त, दाल, गोश्त सारे फीके पड़ जाएंगे। ये इतनी कमाल की, इतनी करारी चटपटी भिंडी बनकर तैयार होगी कि बिना भूख के 2-2 रोटियां खाने वाले 4-4 रोटियां खा जाएंगे और भिंडियाँ जो हैं ये कम पड़ जाएंगी। ये इतनी की ज़बरदस्त किस्म की भिंडियाँ बनके तैयार होती हैं। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।